तरंगें निकलती थी। वही पाठ परम पुण्य मनीष साहब को, बाबा जी को और इनको सबको पढ़ा के गए। वो जहाँ भी बैठते थे उनके दिलों में से, उनकी रोम रोम से, उनकी नज़रों से, उनकी वाणी से अमृत की वर्षा होती थी। जैसे बरसात हो रही है, बरसात तो उसके आगे कुछ भी मायना नहीं रखती। वो मोहब्बत की एक बूंद दुनियावी शराब के मटों से कहीं ज़्यादा, वो तो कुछ मायने नहीं रखती। एक बूंद ऐसा करिश्मा करने की ताकत रखती है कि मैं एक विनती करूं, मंसूर को केवल एक दृष्टि से, जैसे बूंद वाली बात है, एक दृष्टि डाल के दी और मंसूर कहाँ का कहाँ पहुंच गए, अनल हक का नारा लगा दिया। और वो छोड़ो, राजा पीपा को बख्शीश देनी थी पर वो बदकिस्मती से ले नहीं सके। वो पोशाक धोबी की लड़की के पास पहुंची, धोबी के पास पहुंची, धोबी धो रहा था, ठीक नहीं हो रही, अकड़ गया था, चमड़े का पानी था, उसने केवल एक बूंद चूसी थी, कपाट खोल गए, कहाँ के कहाँ चली गई और सत्संगें करने लगी। राजा पीपा उसके पास में गया, वो उठ करके स्वागत करने के लिए आ गई। वो कहने लगी, मैं राजा बन के नहीं आया कि राजा समझ के मैं भी नहीं आई, फिर मेरे को जो कुछ मिला आपसे मिला है। कि कैसे? आपकी पोशाक की एक बूंद चूसी थी। एक बूंद का ये कमाल है, एक बूंद का ये कमाल। हम पीने के आदी नहीं हैं, हम चाहवान ही नहीं हैं। परम पुण्य बाबा जी फरमाते थे, वो बरसात करने के लिए, खिड़की खोलने के लिए तैयार है, परम खुलवाने के लिए तैयार नहीं। पुकार तो करो, वो तैयार है बरसात करने के लिए। ग्रंथों में वाणी आई है, अमृत वेले बोले पपीहा, तैं दर सुनी पुकारे, मेघे नु हुक्म होया जाए, बरसों मूसल धारे। उसकी इतनी तड़प होती कि मैं नीचे का पानी मर जाऊंगा, मेरा नियम है, बरसात पीऊंगा तो ऊपर के बरसात का पानी पीऊंगा। वो मरने के कगार पे आ जाता है पर वो अपना रास्ता भटकता नहीं, बदलता नहीं। और मालिक को पुकार उसकी सुनती है, उस पर मेहरबान हो करके मेघों को, बादलों को आदेश दे करके बरसात करवाता है। जीव की प्यास ऐसी होनी चाहिए, हमारी प्यास ऐसी है नहीं। वैसी प्यास जिसकी होती है उसकी प्यास बुझाने के लिए वो तैयार है। अब वो शब्द गाया था, पूरी लाइन बोल देना एक बार थोड़ा सा, वो जो रहमतों का साया, 1 मिनट दे दो उनको, रहमतों का साया देना, वैसे बोल दो कोई बात। हाँ। प्यासा कोई मुसाफिर अब तेरे दर पे आया। हम प्यासा हो करके उसके दर पे जाते नहीं। हम आपसी जाति भेद, मजीब भेद, ये फलां से नाम है, ये फलां से नाम है, इसकी ये उसकी ये, आपसी चुगली, निंदा चुगली, ईर्ष्या द्वेष। परम पुण्य श्याम मस्ताना जी क्या फरमाते थे, हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। मेरे को, मैंने अपने कामिल मुर्शद से देखा है, उनका आचरण देखा है। रंगे कपड़ों वाले हजारों साधु वहाँ आते थे, उनके पैर धोते थे, उनको किराया देते थे, उनकी जूठी पतलें उठाते थे, उनको एक ही बात कहते थे, तुहाडे विच भी मेरा गुरु बसता है। वो जगह कौन सी जहाँ वो बसता नहीं। वो आते थे, राम राम करते जाते, धन धन सतगुरु के नारे लगाते हुए जाते थे। वो एक ने कह दिया मुझे, मैंने पूछा कि इतने हजारों लोग कहाँ जा रहे हो, कि धन धन सतगुरु वाला कि महाराज जी उनके पास जा रहे हैं, कि वो तो पास में से नहीं फटकने देते, कर यहाँ आने के बाद में तो यहाँ तो बात ही कुछ और देखी। वो उन्होंने हर प्राणी में, गरीब है अमीर है, किसी भी तरह के सब में, वो परम पुण्य श्याम मस्ताना जी के उस वचन को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके दिखाया। वही दूसरे महात्मा जन, मनीष साहब भी ऐसे ही करते रहे, रघुवीर महात्मा जी भी ऐसे ही करते रहे, कि जो जिसमें संत के संस्कार लेने की भाव होता है वो ही ले पाता है। घरकीन का एक एग्जाम्पल देते थे परम पुण्य बाबा जी, कि घरकीन एक पतली सफ़ेद रंग की लट को लेकर के आता है, एक घरौंदे में मिट्टी का घर बना हुआ तो उसमें डाल देता है, और उसके बाद घूं घूं करते कई दिन तक उसके ऊपर आवाज़ करता रहता है, उसके अंदर जान डाल करके अपने जैसा बना करके भेज देता है। क्या भैंस के आगे अगर वो करे घूं घूं, क्या भैंस संस्कार उसके ले लेगी? वो नसीबों वाला जीव था। वो तो मैनेजर साहब ही थे जिन्होंने वो संस्कार लिए, दूसरा मैनेजर पैदा हो नहीं सकता।
जो रोशन शाह जी थे जिन्होंने अपने कामिल मुर्शिद का इश्क कमा करके कहाँ की कहाँ बात पहुँचा दी, और इस हद तक पहुँचा दी कि 60 साल बाद यानी 1960 में परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने चोला छोड़ा। जो उनके सादगी के, नम्रता के, ईर्ष्या द्वेष से दूरी के, खुदी से दूरी के और माताओं बहनों के प्रति आदर के भाव के, ये सारे के सारे जो संस्कार थे, प्राणी मात्र में अपने मुर्शद की झलक देखने के, मुर्शद परस्ती के और हकलाल की रोटी के जो संस्कार परम पूज्य शाह मस्ताना जी से लिए, वो सारे के सारे अंतिम पलों तक उन्होंने करके दिखा दिए, जिसका नतीजा ये था कि सच्चे सौदे का विरोध करने वाले जो परम पूज्य शाह मस्ताना जी तक बात करते कि सारे ऐसे हैं, तो उनके विरोध करने वाले जो उनके पास आते थे, एक डॉक्टर के पास में, वो कहता नहीं मस्ताना जी ऐसे नहीं हो सकते, क्या तू मिले हैं कि नहीं, तू देखे हैं कि नहीं, फिर तेनू की पता ना भी। उन्हों का एक सेवक इत्थे संत है जिन्हों का लाइफ स्टाइल मैं पिछले 40-45 सालों तो देखा है, वो जिन्हों का जिदा सेवक इन्ना कमाल है, वो गुरु तक पता नहीं की होएगा, कमालो कमाल होएगा। तो मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ मेरे कामिल मुर्शिद परम पूज्य शाह रोशन साईं इस हैसियत के थे, उनको बनाया था परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने अपने मोहब्बत का पाठ पढ़ा करके, उनके दिल में अपनी मोहब्बत का अलख जगा करके, बीज में लगा करके उस पौधे का वो खुशबू पैदा की थी कि अपने चोला छोड़ने के 60 साल बाद भी उनके परम पूज्य शाह रोशन साईं ने शाह मस्ताना शाह मस्ताना शाह मस्ताना करते करते और हर बात में शाह मस्ताना करते हुए लोगों को बता दिया कि मस्ताना वो चीज़ है। और भले 1960 में चोला छोड़ गई, पर 1920 में 2020 तक ये एहसास करा दिया कि इनका गुरु बड़ा उच्च कोटि का शाह मस्ताना हुआ है, वास्तव में बहुत उच्च कोटि का फ़कीर हुआ है। अब रही बात हम अपने ऊपर लागू हैं, चाहे पूजने मनीष साहब से किसी ने नाम लिया हो, चाहे पूजने रघुवीर जी से लिया हो, चाहे मैं अपने कामिल मुर्शिद रोशन शाह जी की बात करूं, हम उनसे लेके बैठे हों, कहाँ उनकी बात। हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, सत्संग पंडाल में बैठे हैं, हम गौर करें कि हमारे मुर्शिद तो ऐसे थे, क्या थोड़े बहुत भी एक भी कोई संस्कार हमने लिया है? हमारा अंग बदला है क्या? ये बदला नहीं तो काहे के लिए हम अपने आप को सत्संगी समझते हैं, काहे के हम सेवक हैं? कि सेवक वो जो अपना गुरु के मानदंड उनके अनुसार अपना स्वभाव बदले। प्रेम गली यति सांकरी तामे दो न समाई, हम ऐसे कामों में लगे रहते हैं रात दिन, वो हमारे शरीर से ताल्लुक रखने वाली चीज़ें हैं। हम क्या करने के लिए आए हैं, संत महात्मा क्या करने के लिए बताते हैं और हम कर क्या रहे हैं। हम बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए ज़्यादा समय तो रोजी रोटी कमाने में लगाते हैं, बचा खुचा टाइम दोस्तों बेलियों के रिश्तेदारों के साथ में बिताने के लिए करते हैं, बातों में उनको आव भगत में लगाते हैं, उससे बचा हुआ टाइम बॉडी की सेवा में लगाते हैं। ये सारा पराया टाइम है। अपना काम क्या है? अपना काम बंदगी करना कुल मालिक की। ये पहला फर्ज हमारा, मालिक की बंदगी करना ही साडा पहला काम है, जिसनों गुरबाणी समझाया गया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। होर कम तेरे किसे कम देनी, तू संगत नूं मिल ले, मालिक दा नाम भज ले। यही तेरे नाल चलण वाली चीज़ है जो असी करदे नहीं पाए। हम अपने आप को बॉडी समझते, हम बॉडी है नहीं। साध संगत जी, सब तो बड़ी चीज़ है कि हम गुरु के पास में जाते हैं, वहाँ कुछ लेने के भाव से नहीं जाते। हमारे अंदर जो कचरा है, हम अपने आप को खाली करके नहीं जाते। एक कोई स्कॉलर गया जिसने कई ग्रंथों के ग्रंथ लिखे हुए थे, वो क्या कि मुझे रब से मिलने का तरीका बताओ, इस जन्म और मरण के चक्कर को खत्म करने का तरीका बताओ।
उसने कहा कि आप हो कौन? क्या मेरे को नहीं जानते? दुनिया जानती, मैंने इतनी किताबें लिख दी, इसने ये कर दिया, स्कॉलर है दुनिया में, मेरा नाम है। क्या तूने जो काम किया वो सारा लिख के ला? क्या लिख के लाया? हजारों पेज जितने? क्या नहीं, इतना मेरे पास फुर्सत नहीं, मैं तो बुढ़ापे में, नज़र कमजोर है, कम कर। कुछ और पेज किया, ये भी बहुत ज़्यादा, करते करते ये भी बहुत, फिर थोड़े से बना के लाया कि ये भी बहुत ज़्यादा, मेरी नज़र कमज़ोर कम करती। फिर एक खाली कागज लाया, वो कहता क्या हुआ? कहता वो सारे मिटा दिए कि अब तू मेरी शरण में आने के लायक है। तो पीछे भरा हुआ, तो पीछे और चीज़, मेरी चीज़ उसमें सोबत आएगी कहाँ? वो परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने तो खुद ही से दूरी सिखाई, हम खुद ही लिए बैठे। मैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। मेरा मुझ में कुछ, जो कुछ है तेरा ही है, हम उसका समझते ही नहीं। हमारे अंदर, अब आप एक म्यान ले लो, तलवार, एक म्यान में दो तलवारें नहीं डल सकती। हमारी खुदी और गुरु का प्रेम, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। जो खुदगर्जी और बाकी सारे अवगुण हैं, सारे के सारे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इसको साथ रख के गुरु का दिल नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते, उसमें मर्ज नहीं हो सकते, हम उसके बन नहीं सकते। हम सोचते हैं कि हम ये रखते हुए और कुछ कर लें, ये नामुमकिन है। अब सारे के सारे अक्सर शिकायत होती संगतों में, सिमरन नहीं बनता, सिमरन नहीं बनता। साध संगत जी, ऐसा कोई एक वाकया आया, एक संत के पास में कोई गया, उसने कहा ये 15 पेड़ है, इनको पानी दो झरने से, लेकिन एक बात का ध्यान रखना ईमानदारी से, पहले पेड़ पे पानी देते समय इन सारे पेड़ों को पानी देना, इस विचार के अलावा दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो फिर से दोबारा उसी पेड़ से चालू करो। वो पहला पेड़ में 3 बार दूसरे विचार आगे जावे, आगे बढ़ना चाहे कोई और विचार आगे, फिर पहले से चालू करे। ऐसे बड़ी मुश्किल से 10-11 पेड़ों को दिया पानी। वो फकीर देख रहा था, उसने बुलाया, तू सच्चा इंसान है, मैं विनती करना चाहता हूँ साध संगत से, मैं खुद भी उस चीज़ को महसूस करता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें मैं देखने की है और इस पर चलने की चीज़ है। हम सारे सिमरन में संगत बैठती होगी, दुनिया में सारा दिन किस से हम मिलते हैं, किस से हम प्रेम का कनेक्शन जोड़ते हैं, गठ जोड़ा बना रखा है, हमने दिल उनको दे रखा है। और जब हम सिमरन पे बैठेंगे, वो सारी की सारी पराई सोबत उसमें दखल दिए बिना रह सकती ही नहीं, और हम उसको काटने के जैसे फिर वापस पहले बूटे को पानी देना शुरू किया। जैसे मन में ख्याल आया फिर बूटे को पहले को पानी दिया। हम कई देर लड़ते रहते, हमारा टाइम वेस्ट चला जाता है। इसलिए परम पुण्य बाबा जी मेरे कामिल मुर्शिद फरमाते थे कि दुनिया से, अपने शरीर से, वो कहते हैं कि जिथे साडे कर्मां दा लेखा साडे तो मंगया जाएगा, उथे साडी देह ने नहीं जाना, उथे साडे परिवार ने नहीं जाना। दुनिया की कोई हस्ती वहाँ आपकी मदद नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। केवल और केवल आपका मुर्शिद उस दर्जे का हो जो आपके कर्मों के खाते को ख़त्म करने की क्षमता रखता हो, वो साथ जाएगा। इसीलिए कहा गया है, सज्जन ओ सहेड़िए मैं नाल निभण, जिथे लेखा मंगिए उथे खड़े दिसन। संत सज्जन वो प्रशंसा के काबिल है कि जो मेरे को निभा देवे, जहाँ मेरे कर्मों का लेखा जोखा मांगा जा रहा है वहाँ आके खड़े हुंडी दें, मैं दूंगा। ऐसे थे परम पुण्य शाह मस्ताना जी और पूज्य मनेश साहब, पूज्य रघुवीर जी, परम पुण्य बाबा शाह रोशन साईं जी, इस तरह के संत थे। ऐसे किसी कामल रहबर का पल्ला पकड़ करके फिर हम उस तरह की स्थिति में आ सकते हैं। क्यों कि ये समझाया गया है
आंतरिक तरक्की के लिए, आत्मा के सुधार के लिए, इसमें निखार के लिए, इसको मैल से साफ करने के लिए क्या किसी शब्द को पकड़ने वाले, शब्द वर्ड इनकारनेटेड, जिसने अपनी सूरत का शब्द के साथ में मेल करा लिया, ऐसे किसी संत का पल्ला पकड़ ले, ऐसे किसी संत का पल्ला पकड़ ले, वो तेरे अंदर भी वैसी स्थिति पैदा कर सकेगा। जितने भी सारे गुरु आए हैं, चाहे गुरु नानक साहब हों, चाहे कबीर साहब हों, और जितने संत महंत, सब ने यही एडवोकेसी की है, वकालत की है कि पूरे गुरु के बिना जीव की गति नहीं है, मुक्ति पा ही नहीं सकता। जितने भी संत महात्मा हैं सारे के सारे इसी बात का बखान करके गए, मुक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि हमें ये समझाया गया है कि हम 84 लाख योनियों में भटकते भटकते फिर कहीं बड़ी मुश्किल से ये इंसानी जामा हमें मिला है, थोड़े से समय के लिए मिला है, वो मालिक की बंदगी करने के लिए मिला है। और दूसरी योनियों में मालिक की बंदगी हो नहीं सकती, क्योंकि उनमें तौफीक नहीं है, उनमें समझने की क्षमता नहीं है। उस मालिक ने इंसानी जामा इसलिए दिया कि वो खुद भी इंसानी जामा लेकर के, आदमी बन करके हमको इस जामे में समझाने के लिए आता है। इंसान में 5 तत्व है, जो 5वां तत्व जो विजडम एलिमेंट डाला है, वो आदमी को ऐसी कॉम्पिटेंस बख्शता है, ऐसी ताकत बख्शता समझने की, वो विचार कर सकता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे यहाँ भ्रम है, हम सोचते हैं राम राम कर लो, नहीं नहीं, मौके के संत सदगुरु का नाम जपने से कोई जीव जिसका किसी गुरु के साथ में कांटेक्ट हो गया, वो ज्योति ज्योत समा गया, उसकी संभाल तो उस हस्ती ने करनी ही करनी है। लेकिन जिस जीव का वास्ता ऐसे गुरु से नहीं पड़ा, उसको तो मौके के वैद्य ने ही दवाई लेनी पड़ेगी, मौके के संत सदगुरु से अपने उस दवाई नाम शब्द की लेके, नाम की दवाई लेकर के अपनी दवा का इन्फेक्शन ख़त्म करवाना, अपनी आत्मा का इन्फेक्शन ख़त्म करवाना पड़ेगा। जैसे कोरोना चला था, इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए डॉक्टर दवा देते थे, ऐसे किसी रूहानी डॉक्टर से हमारे अंदर जो व्याधियाँ पैदा हो गई हैं, रोग पैदा होंगे, मैल जो पैदा हुई, उस साबुन, उनके प्रेम के साबुन से धो करके अपनी आत्मा का मैल काटने की ज़रूरत है। साथ संगत जी, संत की शरण क्यों ली जाती है? इसलिए ली जाती है कि वो अपनी शरण में जीव को लेने के बाद में उसका पुराना खाता साफ कर देता है, बाकी जीवन को मर्यादा में बांधता है। वो उसके मैल को धोने के लिए है, साफ कपड़े के लिए नहीं आया कोई अहम करे। अहमी आदमी गुरु की मोहब्बत पा ही नहीं सकता। जो आदमी कहेगा हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, बख्श लो बख्श लो, वो बख्शा जाएगा। जो अपने आचरण की दुहाई देगा मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं, वो माफ़ी करने के लायक नहीं है। इसलिए जितने भी संत महात्मा आए हैं वो माफ़ीनामा देने के लिए, बख्शने के लिए आए हैं। चाहे पूजनीय मनेश साहब हों, चाहे शाह मस्ताना जी के बारे में तो एक शब्द गवाया जाता था कि